हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये वेद मंत्र बोल रहा हूँ। आप श्री राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव, ये जो मंत्र जाप करते हैं, क्या श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है ऐसा? इस मंत्र को सब लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई अशुद्ध है कोई शुद्ध है, तो इस मंत्र को उल्टा कर दिया गया ताकि जपने का कोई दोष ना लगे, इसलिए इसको उल्टा। फिर उल्टा कैसे जपते हैं? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में निर्णय दे दिया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, गति मीन मोक्ष, और न उनको दोषों को। नमस्कार, आध्यात्मिक डिबेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से वह मंत्र हैं जिनसे हमारा मोक्ष होगा, कौन से वह मंत्र हैं जिनका वेदों में प्रमाण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दुनिया भर में देखा जाए तो हजारों धर्म गुरु हैं, बाबा जी हैं, जो अपने अपने अलग अलग साधनाएं और मंत्र जाप करने के लिए बता रहे हैं। कोई बताता है कि राधे राधे बोलो, कोई कहता है कि जय श्री राम बोलो, कोई कहता है जय श्री कृष्ण बोलो, कोई कहता है ओम नमः शिवाय बोलो। तमाम तरह के मंत्र बताते हैं। कोई कहता है भगवते वासुदेवाय आदि। क्या इन मंत्रों से हमारा मोक्ष संभव है? क्या इन मंत्रों का कोई प्रमाण है कि इन मंत्रों से मोक्ष हो जाएगा? तो इन्हीं सवालों को हल करने के लिए हमारे आध्यात्मिक डिबेट चैनल ने दो आध्यात्मिक धर्म गुरुओं को चुना है। एक तरफ है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी और दूसरी तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। दोनों आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के विचार आपको इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार जान लेते हैं। भगवान भगवान है, भगवान नारायण ही राम है और भगवान नारायण ही कृष्ण है। इसलिए हमारे यहाँ जो महामंत्र है उसमें दोनों का युगल नाम है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, दोनों का नाम है। ये मूल मंत्र ये है, हाँ वेद मंत्र है ये। शुद्ध उच्चारण इसका क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये वेद मंत्र बोल रहा हूं मैं। फिर इस पर विचार किया गया कि इस मंत्र को सब लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई अशुद्ध है कोई शुद्ध है, तो इस मंत्र को उल्टा कर दिया गया ताकि जपने का कोई दोष ना लगे, इसलिए इसको उल्टा। फिर उल्टा कैसे जपते हैं लोग? हरे कृष्ण। इसका वेद में शुद्ध उच्चारण ये है, शुरू कहां से होता है ये मंत्र? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर इसे उल्टा कर दिया तो ये बन गया हरे कृष्ण। उसमें पहले राम का नाम आता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये शुद्ध है। फिर ये वेद मंत्र है। फिर इसे उल्टा किया गया तो ये लौकिक मंत्र हो गया, महामंत्र है ये। फिर इसको जपने का अधिकार सबको मिल गया उल्टा होने से, क्योंकि सीधा जपेंगे तो इसके नियम फॉलो करने पड़ेंगे, शुद्धि का ध्यान इसका। इसलिए फिर इसको कह दिया गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुण्य वही मिलेगा, फल वही मिलेगा, पर इसको आप कैसे भी जपो, नहाए नहाए जपो या बिना नहाए जपो। आप टॉयलेट सीट में भी बैठकर इस मंत्र का चिंतन कर सकते हैं, छूट है, क्योंकि इसे उल्टा कर दिया गया है। भगवान का नाम कहीं भी बैठकर जपा जा सकता है। कोई कहे महाराज जी नहा के जपें ना, भगवान का नाम कभी भी कहीं भी जपा जा सकता है, किसी भी हाल में, नहाए बिना नहाए, कैसे भी जपो। जपना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और जब आप नहा धोकर बैठे तो सीधा वाला जप लें, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। जब आप शुद्ध हैं, बैठे हैं पूजा में, तो फिर आप जपें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। जब आप काम धाम कर रहे हैं तो फिर उल्टा करके जपें। अभी आपने सुने श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। आइए आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में निर्णय दे दिया
कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, गति मीन मोक्ष, और न उनको कोई सुख होता है और न ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में है। कौन से कर्म करण योग्य हैं, कौन सी क्रियाएं ना करनी चाहिए, उनका निर्णय सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। सदग्रंथ कौन कौन से हैं पुण्यात्माओं? पवित्र 5 वेद। आप जी ने केवल 4 वेद सुने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक 5वां वेद है जो इन 4 वेदों की माँ है, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सूक्ष्म वेद संत भाषा में, और उसको तत्व वेद भी कहते हैं, तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी भी कहते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जिन यज्ञों की, यज्ञ मीने, यज्ञ का अर्थ होता धार्मिक अनुष्ठान, साधनाएं, जिन यज्ञों का धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विवरण 4 अध्याय के 25 से लेकर 30 तक दिया है। इनमें कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं, और कोई प्राणायाम जैसे श्वास बाहर जाता है उस पर ध्यान रखे, अंदर जाता है उस पर ध्यान रखे, बस कोई जाप नहीं करना। इसको पान अपान की क्रिया बोलते हैं। और कुछ प्राणायाम करके अपना श्वास सूक्ष्म करके ध्यान लगाने का चेष्टा करते हैं, कुछ स्वाध्याय करते हैं, कुछ तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमना, झाड़ू सी लेकर, कुछ ऐसी साधनाएं करते हैं, कुछ स्वाध्याय ही करते हैं, नित्य कोई पाठ कर लिया किसी भी धर्म ग्रंथ का। तो परमात्मा कहते हैं कि ये जो साधनाएं हैं, सभी साधक अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। वो ये सोच रहे हैं हम जो साधना कर रहे हैं ये हमारा पाप नाश करेंगी, पाप नाश होने से ही परमात्मा मिलेगा। फिर बताया है 4 अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कि इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यहाँ 4 अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ किया है, शब्दों के अर्थ ठीक नहीं किए। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने किया है वेद की वाणी। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है, परमात्मा होता है, और ब्रह्मणे का अर्थ होता है बड़ा भगवान यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म। जैसे वेद तो विधान है प्रभु का और ब्रह्म परमात्मा है। यदि कोई राजा का अर्थ संविधान करता है किसी प्रकरण के अंदर तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है बिल्कुल। राजा तो एक प्रबंधक है, मैनेजमेंट करने वाला है, कंट्रोलर है। उस वेद संविधान उसका कानून है, उसमें कानून लिखा, कोई ऐसी गलती करेगा तो ऐसी सजा होगी, ऐसी करेगा तो ऐसी सजा होगी। ऐसे ही ब्रह्म तो प्रभु है और वेद उसका विधान है। तो यहाँ इन्होंने अर्थ गलत कर दिए। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। मुखे माने उसके मुख से बोले गए वचन। उस कबीर वाणी में, उस सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ लिखे हैं। और उस ज्ञान को 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस सूक्ष्म वेद से परिचित नहीं है। तो इससे यह भी सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म वेद की जानकारी श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है।
और तुम जपो हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे। कोई बात हुई? हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे, चाहे कुछ भी जाप कर ले उसी तो मिले। ये है अनुवाद कर्ता की बकवाद, अज्ञान सोच। और गीता में तो लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन्देहम सह्यति परमाम गतिम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन्देहम सह्यति परमाम गतिम। ये देखिएगा अब 13वें श्लोक में है। यहाँ संस्कृत भी पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। ओम इति एकाक्षरम, जैसे शिव पुराण में आपने कहा था, काल कह रहा था ब्रह्मा और विष्णु को कि ये एक ओम यह एक अक्षर है मेरा, सब इनसे मिलकर। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदन्देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम दिखा दो किधर गीता में, मूर्ख बना रहे दुनिया ने। यह प्रयाति तदन्देहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, सयाति परमाम गतिम, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो ब्रह्मलोक है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है, साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो कर्म करने चाहिए भक्ति के, जो ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्र अनुकूल कर्म करने योग्य है, कर्म ही करने योग्य हैं, यानी और कर्म नहीं करना। जो गीता में लिखा वही मंत्र जाप करना, उतनी ही क्रिया करना। कि गीता ज्ञानदाता अपनी भी साधना को अनुत्तम बताता है और इसकी भक्ति से भी चलो चलो समाप्त नहीं हो सकती। और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो हमने जो साधना करनी है वो कौन सी करनी है? जैसे परमात्मा का विधान है कि एक ओम नाम है ब्रह्म की साधना का, सरपुरुष का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म वो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्वब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानकर प्राणी की ओर जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो किम तत्वब्रह्म, उसका 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 पुरुष कहो चाहे प्रभु कहो। तो जैसे ब्रह्म ये ज्योति निरंजन को यहाँ अभी तक कंप्लीट गॉड मान रखा था और अकल थी नहीं। अब वेदों में कहता है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में तो कहता है मेरा ओम नाम है, और यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 17 में तुरंत कहता है एक मंत्र छोड़ के। और यजुर्वेद का 40वां अध्याय अंतिम है, लास्ट है, और इसका अंतिम मंत्र है 17वां, पूरे यजुर्वेद का लास्ट मंत्र है। उसमें निर्णय कर रखा है। ये वेद ज्ञानदाता कहता है, ये देखिएगा अपने आत्माओं, ये शिक्षा आपको इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचान सके। और अब तक हमें लोक वेद सुना रहे थे, शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करवा रहे थे। अब टीचर वही है जो सिलेबस से पढ़ाए, और आउट ऑफ सिलेबस जो पढ़ाता हो तो शत्रु है उन विद्यार्थियों का, उसको फिल्मी गाने याद करावे।
फिल्मी तर्जों पर ये गाने गावे लेकर 8 संतों के शब्दों की, तो यहाँ ये गलत कर रहे थे सारा। अब गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने जाप जपते हैं, न तो उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। इसलिए 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में करने योग्य कर्म है, भक्ति के न करने योग्य है, उनमें शास्त्रों में प्रमाण है, उसके अतिरिक्त कुछ मत मानना किसी की। अब हमने अपने सदग्रंथों को फिर से ढूंढना, अब आप देखना पड़ेगा। अब देखिएगा यजुर्वेद में प्रकाशक सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, और इसके अनुवाद करता है महर्षि दान सरस्वती। ये यहाँ से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर से पटौदी हाउस 1510 दरियागंज नई दिल्ली से छपा है। अब इसके देखना लास्ट में ये कति लास्ट आ जाता है यजुर्वेद का, और ये 15वां श्लोक है 40वें अध्याय का, 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद। यहाँ देखना ये 15वां श्लोक मंत्र है। वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। 15वां श्लोक मंत्र। इस अनुवादकर्ता ने अनर्थ किए, इसको ज्ञान नहीं था। करतो हे कर्म करने वाले जीव, ये करतो समर काम कर्म करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय। अब देखो ओम, ये ब्रैकेट में संस्कृत मूल पाठ के शब्द हैं, इनका अनुवाद अलग से करता है। ये ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर, यू मैं है करतुम समर। अब इसमें तो सीधा लिखा कि ओम ओम नाम का सिमरण, काम करते करते कर सिमरण कर, किलबे माने किलबलाहट के साथ, ये विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और करतुम माने अपना परम कर्तव्य जान कर सिमरण कर। अरे ओम का सिमरण के लिए संदेश है। अरे यू क्या कहता है अनुवाद करता स्वामी जी कि हे कर्म करने वाले जीव, करतो माने कर्म करने वाले जीव का अर्थ बनता है ओम करतो समर, काम करते करते सिमरण करो ओम का। यू क्या कह रहा है, करतो हे काम करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाच्य ईश्वर को समर माने समन कर। अब नोना कहता ओम का सिमरण कर, इसे सिद्ध है कि ये ओम का स्मरण नहीं करता था महर्षि दानंद। इसका अर्थ गलत करा, ओम का स्मरण नहीं कहता कि ओम का स्मरण कर, ये कहता है जिसका ओम नाम है उस भगवान का स्मरण करे, ओम का नहीं। और किलबे यानी अपने सामर्थ्य के, ये अगर इतना ही दिखाना था इसमें से। यहाँ देखो ये 40वें अध्याय का 17वां श्लोक है। वहां पर तो ब्रह्म कह रहा अपने विषय में। अब ये यहाँ क्या कह रहा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से, ये ज्योत स्वरूपी तो काल है, ब्रह्म काल है, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है कि ईब मैं वो एक विशेष बात बता रहा हूँ। ब्रह्म कहता है जो वह असौ माने वह प्राण व सूर्य मंडल में, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा यानी वेद ज्ञान दाता से अन्य है, वह पूर्ण परमात्मा है। वो तो परोक्ष है, वह परोक्ष रूप, वो छुपा हुआ है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ परोक्ष होती है, मूल परोक्ष होते हैं, ऊपर तने से लेकर ऊपर सारा कुछ प्रत्यक्ष होता है, तो वह तो परोक्ष है, रूप है, वो तो परोक्ष रूप है। जो वह पूर्ण परमात्मा है ये समझो, वह परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, वेद कह रहे हैं ये। और ये वेद ज्ञानदाता कहता अहम मैं खम यानी ऊपर ब्रह्मलोक में, खम माने ब्रह्मलोक में, अहम ब्रह्म खम, ये है कि अहम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म सो असौ अहम, यू अहम है। मैं ऊपर खम माने स्वर्ग में, अंतरिक्ष में रहता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है। अभी इस अनुवाद का आगे कैसे अड़ंगा किया इसने, यहाँ तक तो ठीक लिख दिया कि ये वेद ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये कह रहा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक
मुझसे, यानी मैं काल हूँ, ज्योत स्वरूपी हूँ, अपने आप को रक्षक कहता है, लेकिन ये भक्षक है। अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित यानी छुपे हुए, जिस मुख्यम यानी मुख्य यानी खास परमात्मा, मुख्य अंग उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यानी मूल संसार रूपी वृक्ष की मूल जो है वो अंग है, उसका कहते हैं, उस मुख्य अंग का बताता हूँ, जो वह पूर्ण, ये तालक पूर्ण परमात्मा है, सूर्य मंडल में यानी सतलोक में, ये सतलोक, और पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष रूप है। और अहम मैं खम आकाश के तुल्य यानी अंतरिक्ष में हूँ, ब्रह्म हूँ, सब गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूँ। इन्होंने लिखा मैं ब्रह्म हूँ और ओम ऐसा नाम जानो, और मेरा यो ओम नाम, ये 2 बार ओम नहीं है, इसमें केवल 1 बार ओम है ओनली। ये तो अड़ंगा करने खाते लिख लिया इसने ओम, इसका ओम अड़ लिखने में भी शर्म आया इसने, क्योंकि ओम नाम जपता ही नहीं था, इसलिए तो इसकी बिरानमाटी होगा मेरा। अब कहता है सबका रक्षक जो मैं उसका ओम ऐसा नाम जानो, ये नाम लिख जाने भी शर्म आई इस नाड़े। अगर देखो कोई नो कह दान दो ओम नाम जपया करता, या लिखना था उसका ओम नाम है। अब हमने देखना है कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा, और अहम माने मैं, और अहम खम ओम खम अहम, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूँ, ऊपर अंतरिक्ष में रहता हूँ। अहम माने मैं, यहाँ सो असो अहम, वह परोक्ष रूप है, और अहम मैं ब्रह्म हूँ और आकाश में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है। अपनात्मा इन पवित्र चारों वेदों का कोड वर्डों में संक्षिप्त है गीता जी। गीता जी के 4थे अध्याय में कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज करे, और वही इस यजुर्वेद में कर रखा है 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 तक। फिर दिखाता हूँ थोड़ा सा। अपनात्मा आप नए सिरे तो पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं कि आए मना नाम दे दिया तुम जपन लाग जाओ, कोई बका दे वहाँ कुछ नहीं है, तुम फिर 2 दिन में सुख हो जाएगा, फिर भाग जाओ फिर वहीं काल के जाल में। ये ठीक नहीं, दास नहीं चाहता आपको फिर ऐसे बर्बाद होने दूं। ये यजुर्वेद वही तत्वारी अध्याय 40वां, यहाँ देखो 10वें श्लोक से, ये 10वां है 40वें अध्याय का, 40वें अध्याय का 10वां। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग, अब धीरा नाम का अर्थ है तत्वदर्शी संत, इसको किसी तरह डिफाइन कर लेंगे। धीरा नाम माने तत्वदर्शी संत, मेधावी योगी विद्वानों से, क्योंकि योग ने मैं तो देता इसलिए अनुवाद अपने हिसाब से कर दिया। तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वेद ज्ञान दाता कहता है कि जो धीरा नाम तत्वदर्शी संतों से जो हम वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, वे लोग संयोग, देखो संभवात, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, असंभवात उत्पन्न नहीं होना, संभवात माने उत्पन्न होना, सीधा सार्थ हम भी कर लेंगे, इसे बालक थोड़ी है। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, और संभवात माने उत्पन्न होना कार्य से, और ही कार्य का फल, वाह क्यों था अनुवाद में, वाह शब्द क्यों था, कार्य का फल, कार्य वा फल, कोई बात है, वाह अर्थ नहीं होना चाहिए। आऊ माने कहते हैं उत्पन्न नहीं होने वाला कारण से अन्यत आहु कहते हैं, इस बात को तुम भी सुनो। अब ये इसका अर्थ है कि कोई तो कहता है भगवान असंभवात वो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता, कोई कहता है वो संभवात माँ का जन्म लेकर उत्पन्न होता है। कहता है ये संशय भी धीराणाम संत जो बताते हैं उन तक सुनो, धीराणाम तत्वदर्शी संत जो वचन सुनाते हैं उनसे सुनो, वो बताओगे सही।